और कोई लंबी जिंदगी गुजार कर भी परोपकार नहीं कर पाता, और घनिष्ठा नाम की एक नन्ही सी बच्ची ने जाते जाते 5 जिंदगियों को बचा लिया। रिपोर्ट देखिए। इस प्यारी सी बच्ची की मुस्कान देख रही हैं आप। सिर्फ 20 महीने की है बच्ची। साल में गिना जाए तो 1 साल 8 महीने होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 महीने की इस बच्ची ने अपनी मुस्कुराहट 5 अलग अलग लोगों में बांट दी। कहते हैं खुशियां बांटनी चाहिए, और बच्चे तो खुशियां बांटने के लिए ही आते हैं। इस बच्ची ने दुनिया छोड़ने से पहले 5 लोगों की जिंदगी संवार दी। ये सबसे कम उम्र की कैडेवर डोनर भी बन गई। इसने अपने शरीर के 5 अंगों को दान दिया। दरअसल दिल्ली के रोहिणी इलाके में 8 जनवरी को 20 महीने की नन्ही बच्ची खेलते खेलते अपने घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गई। इसके बाद वो बेहोश हो गई। परिजन उसे तुरंत सर गंगाराम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने मासूम बच्ची को होश में लाने की बेहद कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। उसकी जो कार्निया है, आईज जो है, वो मैंने डोनेट की थी, जिसका मुझे पता चल गया था कि 2 घंटे बाद मुझे पता चल गया था कि वो किसी को अपनी आंखों की रोशनी से पूरे संसार में है। और उसका हार्ट भी हमें पता चला है कि अभी वर्क हो गया होगा। किडनी भी उसकी हमें मतलब मैसेज मिल चुका है आज कि वो भी सक्सेसफुल रहा है, लिवर, किडनी उसका। तो हम लोगों ने उसको बोला था कि जितने भी ऑर्गन आप ले सको आप ले लो, और हमें पता चला कि हाँ, उन्होंने भी बच्चे की आईज, हार्ट, लिवर, किडनी ये ले लिया है, और वो चीजें सक्सेसफुल हो चुकी हैं कहीं जाकर। ये नहीं पता कहाँ हुई है, बट हो चुकी हैं, इतना मैसेज हमें मिल गया है। 11 जनवरी को घनिष्ठा को ब्रेन डेड घोषित किया गया। दिमाग के अलावा घनिष्ठा के सारे अंग सही से काम कर रहे थे। तब उसके परिजनों, पिता आशीष और मां बबीता ने उसके अंग दान करने का फैसला किया। घनिष्ठा का दिल, लिवर, दोनों किडनी और कॉर्निया सर गंगाराम अस्पताल ने निकालकर 5 रोगियों में प्रत्यारोपित कर दिया। ये फ्राइडे 8 तारीख का शाम का वाकया है, जब बच्ची खेलते खेलते बालकनी से नीचे गिर गई, और उसको फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उनको उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको डॉक्टर्स की टीम ने देखा, और 3 दिन उसका इलाज चला। 11 तारीख को सुबह फिर उन्होंने हमें बताया कि बच्ची का ब्रेन स्टेम डेड हो चुका है, एंड वो उसका ब्रेन खत्म हो गया है, इनफैक्ट डेड हो गया है, अब उसमें कुछ नहीं है। हर बच्चा अपने माँ बाप का लाडला होता है। अगर किसी माँ बाप के बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा किया तो उस माँ बाप पर क्या बीतती है, इसका अंदाजा उन्हीं को हो सकता है जो ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं। बच्चों के सबसे ज्यादा करीब होती है माँ, और एक माँ पर उस समय क्या गुजरी होगी ये सोचना भी समझ से परे है। लेकिन घनिष्ठा की माँ ने एक ऐसी मिसाल कायम की है। अपनी बच्ची की मौत के बाद भी उसकी माँ अडिग रही। घनिष्ठा की माँ ने देखा कि अस्पताल में कई और माता पिता हैं जो अपने बच्चे को इस दुनिया में रखने के लिए भगवान से मिन्नतें मांग रहे हैं। अपने सामने कई माँ बाप को ऐसे रोते देख घनिष्ठा की माँ ने सोचा, क्यों न घनिष्ठा के अंग के कुछ पार्ट्स दान करके इन बच्चों की जिंदगी बचाई जाए। ये बहुत ही टफ निर्णय था हमारा। कोई ऐसा हमें मालूम नहीं था कि ऐसा ऑर्गन डोनेशन का भी कुछ होता है। हाँ, लेकिन जब हमने वहाँ पे दूसरे पेरेंट्स को देखा जो अपने बच्चों की लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि अगर उनको वो ऑर्गन मिल जाता तो शायद उन बच्चों की लाइफ बच सकती थी। मेरी वाइफ ने डिस्कस किया कि हमारी बच्ची वैसे नहीं है, लेकिन हम अगर ऑर्गन डोनेट करेंगे तो शायद इन बच्चों के थ्रू हमारी बच्ची इस दुनिया में जिंदा रहेगी। बीइंग अ मदर बहुत हार्ड डिसीजन होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है 9 महीने तक माँ के पास रहा होता है। सबसे ज्यादा अटैचमेंट मेरा ही था, पर ये मुझे तब दिमाग में आया जब मैंने दूसरी माँ को तड़पते हुए देखा। मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ कि एक पेरेंट आए, उनके बच्चे का जो है वो हार्ट काम नहीं कर रहा, और वो मदर बहुत ज्यादा रो रही थी, और वो वैसे ही मिन्नतें मांग रही थी, वैसे ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी जो मैंने की थी अपने बच्चे के लिए। जब मेरे को पता था कि मेरा बच्चा है और कोई होप है,
और उसको देख के, उस मदर को देख के मेरे को ये हुआ कि नहीं यार, मैंने ये सह लिया, बट इस मदर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा जिंदा रहेगा, इनके थ्रू रहेगा। और ये डिसीजन मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करके तभी लिया। भारत में पहले लोग इस तरह से अंगों को दान करने से हिचकते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में अंगदान की परंपरा में तेजी आई है। लोग खुद आगे आकर अपने अंग दान कर रहे हैं। इसको देखते हुए बच्ची की मां ने भी लोगों से अपील की कि लोग रूढ़िवादी परंपरा छोड़कर आधुनिक सोच अपनाएं, ऐसे कदम उठाएं जिससे उन माओं को सुकून मिले जिनकी गोद सूनी हो चुकी है। प्लीज, मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को तड़पते हुए देखा है। 3 दिन अपनी बच्ची के दर्द के अलावा मैंने औरों का भी दर्द देखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रूढ़िवादिता को हटाओ प्लीज। जितने लोगों को जिंदगी दे सकते हो दो, जो चला गया वो चला गया, लेकिन वो किसी दूसरे में जिंदा रह सकता है, तो प्लीज इसको करिए। दिल, लिवर, दोनों किडनी और आंखों की कॉर्निया दान करके बच्ची के माता पिता ने एक मिसाल कायम की। गुड़िया तो चली गई, लेकिन इस तरह वो किसी के दिल में तो किसी के आंखों के जरिए इस दुनिया में कई सालों तक जिंदा रहेगी। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से साहिल भामरी की रिपोर्ट।